भाई साहब से पूछो आज से पहले किसकी सरकार थी। आज भाई साहब से आप पूछो आज से पीछे किसकी सरकार थी और उसमें क्या हुआ। भाई साहब से पूछो आप। किसने बनाई हेलीकॉप्टर। कंप्यूटर का विकास कांग्रेस ने करा, एरोप्लेन तुम्हारे हेलीकॉप्टर कांग्रेस लेके आई, इन्होंने क्या करा। ठीक है जी भाई साहब कांग्रेस तो काम ही नहीं किया कुछ। आज 15 साल पहले क्या था और 15 साल बाद क्या है ये उनसे पूछिए। दिखने में तो भारत है मगर देखा जाए तो उसी तरीके से है जैसे कि एक जंगल में पेड़ होता है, बिल्कुल लूले लंगड़े की तरह। इसका श्रेय हम तो देंगे जी मोदी जी को। मतलब देश को जो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। राहुल जी पढ़ने जाते हैं कहाँ, विदेश, तो वो क्या जानेगा कि यहाँ का शिक्षा में क्या है, हा? वो क्या जानेगा यहाँ का शिक्षा क्या है। मोदी जी ने खुद विदेश में जाकर कहा था कि मैं भारत में जन्म लेके बहुत पछता रहा हूँ। ये कहाँ का बयान है मेरे को बताइए, कहाँ का बयान है? ये कहाँ आपने देखा ये बयान? क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बयान हमने देखा नहीं। हम खुद पत्रकार हैं, हमने आज तक सब खंगाला, लेकिन ऐसा कोई बयान। सर बात ठीक है आपकी सर, आप मुझसे ज़्यादा जानते होगे सर, ठीक है, बट मैं भी यही है कि भाई आप जैसे भैया से किसी पर जानकारी लेके थोड़ा बस आपको उसमें भी क्या कुकर जाऊँ नशे में ये झूमता हूँ। केला पैदल भी आ जाऊँ मैं, 20-20 किलोमीटर पैदल आ जाऊँ मैं रात में, पर अपने दम पर उस योगी मोदी का दम पाऊँ। बीजेपी कहाँ रह गई। हिमाचल प्रदेश देख लो आप, क्या कहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो हर 5 साल में पार्टी सफल होती है। सर होती है वो बात, चाहे वो राजस्थान हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, हर 5 में नहीं आ रही ना। कांग्रेस के बाद फिर कांग्रेस आ रही है ना, सी वोटर से पता चल रहा है ना। आप दावा कर रहे हैं। में कांग्रेस थी, 3 साल कांग्रेस ने चलाई, उसके बाद बीजेपी आई, ठीक है, अब फिर दोबारा से कांग्रेस आ रही है। और मेरे मित्र एक बोले कि कांग्रेस को जड़ से खत्म कर दो, वाकई में खत्म कर दो जड़ से। क्या कारण है जड़ से खत्म कर दो? भाई साहब कह रहे कर्नाटक में कांग्रेस आ गई, भाजपा से पूछो, भाई साहब से पूछो आज से पहले किसकी सरकार थी। आज भाई साहब से आप पूछो आज से पीछे किसकी सरकार थी और उसमें क्या हुआ। भाई साहब से पूछो आप। किसने बनाई हेलीकॉप्टर। तो पूछ रहे हैं कांग्रेस ने पिछले 60 साल में कंप्यूटर का विकास कांग्रेस ने करा, एरोप्लेन तुम्हारे हेलीकॉप्टर कांग्रेस लेके आई, इन्होंने क्या करा। ठीक है जी पहले कितने एम्स थे, अभी कितने एम्स है, बोलने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुराने पहले कितने एयरपोर्ट थे, अभी कितने? पुराने ही चल रहे हैं और एयरपोर्ट भी पुराने ही चल रहे हैं। अभी तो इतने नए एक का इंडिकेशन बता दो कौन सा बनाना है। भाई साहब कोई नया बना है आप हमको तो मालूम नहीं, पता नहीं भाई साहब। बिहार कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है? जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट तो पहले से था। तो अक्षरधाम से देहरादून नेशनल हाईवे। क्या नाम हुआ आपका? एमडी उमर मड़ोद सिटी, अक्षरधाम से देहरादून नेशनल। भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को कंप्यूटर दिया है, देश के अंदर तकनीकी जो भी चीजें हैं वो भाजपा सरकार नहीं लेके आई, कांग्रेस लेकर के आई है। ऐसा नहीं है। अभी हरियाणा से मेरठ हाईवे जाएगा, मेरठ जाएगा हाईवे, काम चल रहा है। इतना काम आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी भी 25-26 हो गई होगी। काम बताइए भाजपा ने जो धरातल के अंदर किए हो। सारे बढ़िया करे, खराब कौन सा करा है, सारे बढ़िया है हमारे। कुछ काम बताइए तो सही। मैं बड़ा होते रिक्शा लाऊंगा आधी रात, केला आ जाऊँ, चाहे कुकर जाऊँ नशे में ये झूमता हूँ। केला पैदल भी आ जाऊँ मैं, 20-20 किलोमीटर पैदल आ जाऊँ मैं रात में, पर अपने दम पर उस योगी मोदी का दम पाऊँ। लग रहा है कमाई बड़ी है। बड़ी है। पहले कितनी थी अब कितनी हो गई? पहले मान ले 400 रुपये मजदूरी थी, 600-700। अब आप क्या करते हैं? मजदूरी करूँ, रिक्शा चलाऊँ। रिक्शा चलाते हैं आप, कितना कमा लेते हैं फिर? 1000-1200 रोज। 1000-1200 रुपए दिन का। हाँ जो भाई साहब कह रहे हैं 1000। जो डोन ना हुआ है। देश के अंदर ऐसे क्यों नहीं बनाए गए कांग्रेस द्वारा कि राहुल गांधी को विदेश जाकर के पढ़ाई करनी पड़े? भाई साहब कांग्रेस तो काम ही नहीं किया कुछ। आज 15 साल पहले क्या था और 15 साल बाद क्या है ये उनसे पूछिए। आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगा भाई साहब। हाँ सर जैसे कि इन्होंने बोला कि राहुल गांधी पढ़े हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे हैं, और जैसे कि अब जो हर बच्चा चाहे वो बहन हो या लड़का हो पढ़ लिख रहे हैं। तो जैसे कहा गया है कि हमारा देश जो भारत है दिखने में तो भारत है मगर देखा जाए तो उसी तरीके से है जैसे कि एक जंगल में पेड़ होता है, बिल्कुल लूले लंगड़े की तरह वैसे बना दिया गया है। मगर अब देखो किसने बनाया?
किसी ने बनाया भाई? जाहिर सी बात है कि जब पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है वैसे ही रहेंगे। किसको देंगे आप इसका श्रेय कि देश को जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, किसको देंगे इसका श्रेय? इसका श्रेय हम तो देंगे जी मोदी जी को। मतलब देश को जो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, आपने मेरा सवाल नहीं सुना शायद से। मैं दोबारा से एक बार अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। शिक्षा जो आज तक देश में प्राप्त नहीं हो पाई, जो जन जन है उस तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई 60 सालों के अंदर, उसका श्रेय किसको देंगे? सर उसका श्रेय यही है, राहुल जी पढ़ने जाते हैं कहाँ? विदेश। तो वो क्या जानेगा कि यहाँ का शिक्षा में क्या है? हाँ? हाँ? वो क्या जानेगा यहाँ का शिक्षा क्या है? देखो बात देखो ऐसी है, वो विदेश जाके कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, पर मोदी जी पीछे नहीं है। मोदी जी ने खुद विदेश में जाकर कहा था कि मैं भारत में जन्म लेके बहुत पछता रहा हूँ। ये कहाँ का बयान है, मेरे को बताइए ना। ये तो लमजम कहाँ का बयान ये है? something- ये कहाँ आपने देखा ये बयान? क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई बयान हमने देखा नहीं। हम खुद पत्रकार हैं, हमने आज तक सब खंगाला, लेकिन ऐसा कोई बयान सर बात ठीक है आपकी सर, आप मुझसे ज़्यादा जानते होगे सर, ठीक है, बट मैं भी यही है कि भाई आप जैसे भैया से किसी पर जानकारी लेके थोड़ा बस आपको उसमें भी आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, भाजपा के ऊपर ये आरोप लगता है, कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को जो है दबाया जा रहा है भाजपा सरकार के राज में और हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। भाई देखो 2.5 लाख रुपए मिले हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, ये देख के नहीं दिया है बीजेपी वालों ने कि मुस्लिम को दे या हिंदू को दे, ठीक है, सबको दिया है। वो सरकारी पटरी वालों को जो 10-10 हज़ार रुपये जो मिल रहे हैं, ये देख के नहीं दे रही है सरकार जो हिंदू को दे या मुस्लिम को दे। अगर ऐसा होता तो हिंदू को पहले पास कर देती, मुस्लिम का रिकॉर्ड रोक देती। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहावत है। ये जो छोटे छोटे नेता होते हैं ये अपनी लड़ाई झगड़े करवाते हैं। बाकी मोदी जी कभी नहीं कहेंगे कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़वाओ। मोदी जी या योगी जी कभी नहीं कहेंगे। बाकी जो छोटे छोटे नेता है ये जब 2-3 बार जीत जाती है ना तो पानी सर से ऊपर चले जाता है, ऐसा है भाई। अच्छा, वहीं पर जो है ऐसा कहा जा रहा है, ओवैसी जी के ऊपर जो आरोप लगता है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक युद्ध छिड़ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि देश के कई मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं, जबकि जो भारत सरकार है और भारत के कई जो लोग हैं वो इजराइल के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या फिलिस्तीन को इस प्रकार से समर्थन देना सही रहेगा? क्या सरकार के खिलाफ जाना सही रहेगा? भाई देखो सरकार जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। अगर हम किसी एक स्टेट की मदद करते हैं तो दूसरे स्टेट को भी देखना पड़ता है कि वो अगला बंदा बुरा ना मान जाए, ठीक है, उसी हिसाब से सरकार काम करती है। ये नहीं कि किसी की भी मदद कर दे फिर वो अगला बंदा बुरा मान जाएगा तो उसे कौन देखेगा। अच्छा, वहीं पर एक चीज़ और है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिलिस्तीन को भी जो है वहाँ के जो लोगों को आर्थिक या फिर किसी भी प्रकार की मदद, अनाज से लेकर के मेडिकल सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को भी समर्थन दे रही है भाजपा सरकार। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ाने के लिए भारत देश को तत्पर है और सही सरकार साबित रहेगी? भाई ये जो इंसानियत है वो इंसानियत दिखा रही है, ठीक है, जो दोनों को देख रही है तो वो इंसानियत दिखा रही है, वो इंसानियत बचा रही है, ठीक है। ये नहीं कि इस देश को देख रही है उस देश, फिर अगर एक ही देश की मदद करेगी तो वो अगला बंदा बुरा मान जाएगा। इसलिए दोनों देश को देख रही है, ठीक काम कर रही है सरकार। सरकार, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बात